अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनाशिना किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रमेयस्य जो प्राण का विषय नहीं है अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं। जो श्रद्धालु हैं, जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा ना करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र के संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यस्य यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह नहीं रहता है ऐसी बात नहीं है, अर्थात ये सब काल में सदा ही रहता है। अंतवंत इमे देहा उक्ता शरीरिणः। इस अविनाशी प्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, इसमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपर्युक्त पदों में शरीर के लिए तो एक वचन दिया गया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया गया है। इसका एक कारण तो ये है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर ही व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगतः पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीर तो अविनाशी है और इसके कहे जानने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशी पना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही नहीं होगा। भगवान ने गीता में जगह जगह शरीरी को अव्यय कहा है और अपने को भी अव्यय कहा है। स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्धान होते हैं, और यह शरीरी प्रकृति के परवश होकर जन्मता और मरता रहता है, क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा है। आरंभ में तो यह तत्व श्रद्धा का विषय है, पर आगे चलकर जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तब यह श्रद्धा का विषय नहीं रहता। यहाँ तस्मात् पद युक्त समझने में आया है, अर्थात युक्ति समझ में तो आ गई है तो अब युद्ध करो। इसी तरह गीता में तस्मात् पद का प्रयोग प्रायः प्रकरण की समाप्ति पर अथवा युक्ति की समाप्ति पर किया गया है। जैसे दूसरे अध्याय के तीसरे अध्याय के 19वें 8वें अध्याय के 7वें एवं 27वें आदि श्लोकों में तस्मात् पद प्रकरण की समाप्ति के लिए आया है, और दूसरे अध्याय के 25वें 27वें 37वें 68वें तथा 11वें अध्याय के 33वें आदि श्लोकों में तस्मात् पद युक्ति की समाप्ति के लिए आया है। यद्यपि भाव आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से भूल ये होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पालिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं।